बोलिए आप लोग, क्या आपका संसद आपका सुनता है? बोलिए, आपका संसद विधायक सुनता है? नहीं सुनता है। बोलिए, सुनता है? आप उधर पूछिए, सुनता है? नहीं सुनता है। प्रणाम पूर्णिया सुनता है? जोहार पूर्णिया सुनता है? सलाम पूर्णिया सुनता है? आज सलाम पूर्णिया जोहार पूर्णिया पर जो है जोहार पूर्णिया का जमीन छीन रहा है, तो कहाँ है प्रणाम पूर्णिया? जमीन जगह का मामला है, पूर्वजों से दादे बाप के काल से रहते ही आते हैं। दूसरा लोग ने बना लिए फर्जी कागज, वो कागज के लड़ाई से हमारा घर ढूक के बेर बेर मार करता है। इतना बेर हम दिए हैं, डीएम के पास नोटिस दिए हैं, ऋषि लाल के पास नोटिस दिया, केस किया, वो लोग पार्टी कर दिया, जबरदस्ती कर दिया है केस, झूठे मूठे केस, मतलब 4 गो 5 गो हमारा पर हरदम नोटिस भेजते रहता है। सलाम पूर्णिया प्रणाम पूर्णिया काम कर रहे नहीं कर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप पूछिए क्या पप्पू यादव काम नहीं कर? हम देखिए, किसी मेरा राजनीतिक में आना नहीं है ना, हम किसी के विषय में बोल सकते हैं, लेकिन मैं सांसद है हमारा, और मैं भी वोटर हूँ, आपको वोट दिया हूँ, तो मैं आपसे कहूँगा और ढिठाई करूँगा, आप जो है बैठकर चैनल पर बैठकर डेली जो है बकिए मत, सप्ताह में वोट वाला बात बोलिए और कार्रवाई कीजिए। आप भी बोले थे माननीय संसद जी कि हम जो है माफियाओं को यहाँ पूर्णिया में टिकने नहीं देंगे, क्या बगल में बैठा लिए टिकने नहीं दीजिएगा? कहाँ है? कितना बार कार्रवाई किए हैं? अभी आए नया मंत्री जी संजय सरावगिनी, है ना, उनको भी कह रहा हूँ, वो भी धाए धाए एकदम ये कर रहे हैं। तो इतना मत उछलिए आप, ये जमीन संबंधी मामला है, आप सबसे पहले कार्यालय को दुरुस्त कीजिए। और देखिए, यहाँ पे हर शनिवार को जनता दरबार लगता है, लेकिन आज खास बात ये है, आज भीड़ बहुत ज्यादा है। अगर मंत्री जी आप ईमानदार होते तो बताइए, पूर्णिया जिला में जो है कौन सा माफिया पर आपको नाम बताने पर, सोशल मीडिया के द्वारा लिखित देने पर, और सरकारी जमीन तमाम जो है बिक रहा है। 4 बीघा घर कहाँ हुआ? धमधा जमनिया। धमधा जमीनिया। हाँ जी। क्या हो गया जमीन को? हमारा जमीन को कोई लोगों ने गलत ना, हमारे पास खतियार नहीं था। कौन लोगों ने? नाम बोलना शुरू करो। भूमिहार लोगों ने। नाम? सुबोध महतो। कि भाजपा के बारे में अलग अलग लोग अपने अंदर जो उनके बारे में छवि जो देखते हैं, अलग अलग तरह से रखते हैं, अलग अलग प्रतिक्रिया भी लोग देते हैं पार्टी को लेकर। लेकिन दिलीप जायसवाल के बारे में कहा जाता है कि वो एक कट्टर ईमानदार नेता था, और लोग काफ़ी चर्चा करते हैं। और कहीं ना कहीं उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो ज़मीनी समस्या को लेकर काफ़ी एक्टिव रहते थे और देख रेख बढ़िया करते थे, लोगों को न्याय दिलाने में काफ़ी मदद भी करते थे। नहीं, दिलीप जायसवाल जी को काम करने कहाँ दिए? हम हाथ पकड़ के बांध कर थोड़ा रखे हैं ये दिलीप जायसवाल को, वो तो काम करने के लिए स्वतंत्र है। आप जब पद पर नहीं रहते हैं तो ढेर इंग्लिश बकते हैं, आप पद पर आते हैं तो आपका सब इंग्लिश फेल हो जाता है। मैं सबूत देता हूँ प्रशांत किशोर जी, मैं आपको सोशल मीडिया के द्वारा पद पावर दे दे, तब कोई विभाग दे दे आपको, तब हम मुझे पद पावर नहीं, अगर जमीनी मुद्दा के लिए स्पेशली, हाँ स्पेशली हमको जो है राजस्व मंत्री बना दीजिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर विवाद जमीन संबंधी हो गया और माफिया का रंगबाजी चल गया, मैं उसी दिन अशोक ठाकुर मेरा नाम से जो अगर प्रशांत किशोर जी आपको राजस्व मंत्री बना देते हैं तो समस्या का समाधान उसी दिन हो जाएगा। हाँ, मैं करके दिखाऊंगा। राजस्व विभाग मंत्री दिलीप जायसवाल हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो पार्टी का बीजेपी जो है बीजेपी पार्टी बिहार में, उसका जो सिद्धांत है कि एक व्यक्ति एक ही पद, इसका हवाला देते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने ये बात भी कहा है कि हमने पूरे बिहार में 14 करोड़ जो कागजी प्रक्रिया है उसको ऑनलाइन करवाया ताकि करप्शन ना हो, करप्शन में कमी आए। लेकिन वहीं कुछ लोग उनको लेकर ये भी कह रहे हैं कि दिलीप जायसवाल जी अपना पीछा छुड़ा लिए क्योंकि वो काम बढ़िया कर रहे थे, क्योंकि और बिहार में जो है ज़मीनी विवाद को लेकर भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं चरम था, और उस चीज़ से पीछा छुड़ाने के लिए वो लड़ नहीं पाए, इसलिए वो पीछे भाग गए। क्योंकि उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जब से वो दिलीप जायसवाल जी आए हुए थे तो कहीं ना कहीं जो ज़मीनी समस्या बिहार में था उस पर कहीं ना कहीं धीरे धीरे लगाम लगना शुरू हो गया था। लेकिन उनके जाते ही फिर से एक बार बिहार में ज़मीन का जो मामला है, लड़ाई झगड़ा जो भ्रष्टाचार का मामला है, काफ़ी बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। और उसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं कि हम लोग अभी आदिवासी कल्याण समिति अशोक ठाकुर के जनता दरबार में हैं, और इनसे पहले आप भीड़ कम देखे होंगे, लेकिन दिलीप जायसवाल जी के जाने के बाद यहाँ देखिए कि भीड़ बढ़ना शुरू हो गया। जानेंगे, हालांकि समस्या आपको पता है कि इन लोगों का क्या समस्या है, ज़मीन का समस्या है, और ये लोग यहाँ पर लगातार शनिवार को आते हैं और अशोक ठाकुर इनके अपने जनता दरबार में इनके समस्या का समाधान ढूंढते हैं, साथ ही साथ इनको बताते हैं और उनका समाधान करने के लिए कहीं ना कहीं सहयोग भी करते हैं। चाहे वो अधिकारी से लड़ना हो, पदाधिकारी से लड़ना हो, किसी से भी लड़ना हो, ये मदद भी करते हैं। चलिए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? कहुआ से। क्या दिक्कत है? दिक्कत है यही कि जमीन जगह का मामला है। हाँ। जमीन जगह का मामला है, पूर्वजों से दादे बाप के काल से रहते ही आते हैं। दूसरा लोग ने बना लिए फर्जी कागज, वो कागज के लड़ाई से हमारा घर ढूक के बेर बेर मार करता है। इतना बेर हम दिए हैं, डीएम के पास नोटिस दिए हैं,
ऋषि लाल के पास नोटिस दिया, केस किया, वो लोग पार्टी कर दिया, जबरदस्ती कर दिया केस, झूठे मूठे केस, मतलब 4 गो 5 गो हमरा पर हरदम नोटिस भेजते रहता है। कल गए, बोलता है कि हम सुनवाई कैसे करेंगे, दूसरे की जमीन में रहेगा, जब मेरा ही पूर्वज के दादे के नाम से है, सिद्धू महतो के नाम से है, और ओकरा नाम से बोलता है कि नहीं दूसरे जमीन में घर बांध के रहेगा, हम केस नहीं लिख देंगे। बोली कहाँ लिख दीजिएगा, नहीं लिखना नहीं होगा, आपको जो आधार दीजिए तब तो हम बनाएंगे ना। ये बोला वकील साहब बोल रहा है, ऋषि लाल के पास जो जा रहा है वकील साहब वो बोल रहा है हमरा। कल वहाँ से घूर के आइए, हमरा भगा दिया वहाँ से, जाओ बूझ के आओ, आनो तब जाकर हमें देंगे। साबुत लाइए, साबुत हम कौन चीज देंगे जब पूर्वज के कुछ लोगों से हम बात करेंगे, हालांकि सबका समस्या अलग अलग है, लेकिन भीड़ आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और हम बात करेंगे। और देखिए यहाँ पे हर शनिवार को जनता दरबार लगता है, लेकिन आज खास बात यह है आज भीड़ बहुत ज़्यादा है। आप कहाँ से आए हैं? सरस्वती जनकपुर से। आपका क्या समस्या है? जमीन के संबंध है। जमीन का? हाँ। जमीन में क्या? जमीन में 5-6 साल पहले हम लोगों का लाल कार्ड बंदोबस्ती वास्ते हम लोगों का रेडी बन के आया है पेपर, जिला से अनुमंडल गए हैं और अनुमंडल पदाधिकारी आज तक उसके लिए कोई सुनवाई ही नहीं कर रहे। जी नहीं। चलिए ये हम दिखा रहे हैं आपको कि सबका कहीं ना कहीं अलग अलग समस्या मिलेगा। क्या नाम हुआ? शंकर मुर्मू। घर कहाँ? घर सुहा बंगरी, थाना क्या मनिहारी। समस्या है आपका? जमीन जो है हमारा नानी का नाम से 10 एकड़ 1 डिसमिल जमीन है, माय मूसी का नाम से 14 एकड़ 74 डिसमिल जमीन है, और फिर भी सिकमी वाला 8 बीघा जमीन है। टोटल से मैंने 87 बीघा जमीन होता है। अच्छा। उतने उस पर हम लोग के पास कब्जा में अभी लगभग टोटल से वही 25 बीघा जमीन दोनों 87 बीघा में 25 बीघा 25 बीघा मात्र हम लोग का कब्जा में है, बाकी बात सब दूसरे का कब्जा आप में। शकल से देखिए, पहनावे वेशभूषे से देखिए, आपको नहीं लग रहा होगा कि ये अमीर होगा, लेकिन आप देखिए 87 बीघा, जी 87 बीघा का मालिक है, लेकिन उसके बावजूद भी आदिवासी समाज के लोगों की हालत किस तरह से ख़राब है वो आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। बताइए कि 25 बीघा कब्जे में है, मैंने दोनों फरीक से कब्जे में 25 बीघा इनका दोनों फरीक के कब्जे में है, बाकी का 87 बीघे में से आप जोड़ लीजिए बाकी कितना बचता है, और सारा का सारा ज़मीन इनका लापता है, किसी ने कब्जा कर रखा है। कब्जा सिरसावादी भी है, कुछ उसमें हिंदू है, धांगड़ सब है, मुंडा धांगड़ है। अच्छा। कुछ बनिया है, कुछ दिरा का बिंद लोग हैं, सब मिलके। हाँ। अच्छा। तो वो जो ये सारा 87 बीघा जमीन आप ही का है? जी नानी से माय मूसी का से नानी का नाम का 2 खतियान और माय मूसी का नाम का 3 खतियान, 5 खतियान का जमीन। तो देख सकते हैं इधर भी है। क्या नाम हुआ आपका? चमकलाल उरांव। कितना बीघा जमीन का मामला है? हमारा जमीन है 2-3 बीघा, 4 बीघा। 4 बीघा। घर कहाँ हुआ? धमधा जमनिया। धमधा जमीनिया। हाँ जी। क्या हो गया जमीन को? हमारा जमीन को कोई लोगों ने गलत न, हमारे पास खतियान नहीं था। कौन लोगों ने? नाम बोलना। भूमिहार लोगों ने। नाम? सुबोध महतो। हाँ। सुबोध महतो पुरेंदा का है। अच्छा। हाँ, वो हमारे जमीन को कागज, हमारे पास खतियान नहीं था तो वही लोग जोत के खा रहा था। जब हमको खतियान मिला तो खतियान मिला करके हमारा रसीद कटवाए हैं। कर्मचारी ने बोला 4 बीघा जमीन वो लोग खा रहा था। कर्मचारी ने बोला कि तुम्हारा, कर्मचारी से रसीद कटा करके वही लोग खा रहा था। अच्छा। हमारे पास खतियान कुछ खतियान नहीं था, आपके पास। तो वही लोग खा रहा था। तो हमको कर्मचारी ने बोला कि हमको बोलवा करके बोला कि वो तुम्हारा जमीन कितना जोतते हो? हम बोले कहाँ जमीन जोतते हैं सर? तो बोलता है कि तुम्हारा जमीन क्या नाम है दादा को? बोले बंधुराम। अच्छा। बंधुराम को नाम से सर्वे में खतियान बना हुआ है और दूसरा कोई खा रहा है, और तेरा दादा के नाम से कोई आदमी कटा कर ले जा रहा है। आप पैसा लाया है तो हम रसीद काट देते हैं, आप खतियान निकल लीजिएगा, हाँ, और जोत कीजिएगा। तो हम उस टाइम पंजाब से आए थे 85 में। अच्छा। 85 में पंजाब से आए थे, और हम फिर से हम एक महीने की छुट्टी में आए थे पंजाब से। तो फिर हम बोल करके कर्मचारी के पास गए तो बोला कि आप ऐसे कहिए, पैसा लाए तो हम रसीद काट देते हैं, सब अपना चढ़ा को। वो लोग बार करके आता है, गड़बड़ कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, बोलता है जमीन को, हाँ, उसको पता नहीं लगेगा, ऐसे बोलता है वो लोग। तो इसीलिए आप रसीद कटवा लीजिए। आवेदन दिए हैं? तो हाँ, तो आवेदन नहीं, उस टाइम हम बोल करके माँ को चला गए तो खतियान ही निकलवा करके वो लाया और वो धान को कटवाया। वो धान काट करके हैं वो लोग ले आया। तो वो सुबोध महतो और मुखिया करके बोला गलत निवास से तुमको, रामजी मुखिया। अच्छा। वो बोलता है कि तुम्हारा गलती निवास से तुम्हारा खतियान में नाम हो गया, ऐसा वैसा नहीं, गलत है, ऐसा वैसे बोल करके हैं। तो वो लोग ऐसा डरा दिया, वो लोग अनपढ़ लोग, कहना कान नहीं समझ में नहीं आता, कागज पत्र समझ में। ये बोलिए कि कागज आप आवेदन कहीं पर दिए लिखित पर?
हाँ तो थाने में सीओ के यहाँ कहीं दिए हैं? हम पहले दिए थे, कलेक्टर के पास दिए थे, को कुछ दिन केस चला था। अच्छा तो 6 महीना हुआ, पार्टी को नोटिस ही नहीं करता है। अच्छा। तो हम बोले जब्ती करवाएंगे, बोलते 6 महीना हो गया। तो देखते हैं जब बोलते नोटिस नहीं किए, बोलते भगवान दास वकील ने। अच्छा नोटिस नहीं किया। हाँ तो हम बोलते कर रहा है। हाँ तो नोटिस नहीं किया, 6 महीना हो गया, हफ्ता तारीख करवा रहा है। अच्छा। और कलेक्टर भी DC लाल भी इसको नहीं देख रहा है कि हमारा पार्टी कहाँ है नहीं है। 6 महीना हो गया, तो हम जब्ती करवाएंगे बोलते हैं, तो बोलते पार्टी को नोटिस कहाँ किए हैं। अभी आप अशोक ठाकुर के तो यहाँ बोले आए हैं। चिट्ठी बनाए हैं, उसको सेंड कर दो। हाँ तो उसको नोटिस करवा करके उसको बुलवाएंगे। अभी आप कहाँ आए हैं? अशोक ठाकुर के पास आए हैं। कागज वगैरह दिखाए? दिखाए थे, पहले दिखाए थे। अच्छा। तो बोला कि ऐसे ऐसे करना होगा। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जमीनी मामला में कितना परेशान है। और भाजपा के दिलीप जायसवाल जी जो किशनगंज से हैं, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि कहीं ना कहीं एक व्यक्ति ऐसा सीमांचल में था। हालांकि भाजपा के बारे में अलग अलग लोग अपने अंदर जो उनके बारे में छवि जो देखते हैं अलग अलग तरह से रखते हैं, अलग अलग प्रतिक्रिया भी लोग देते हैं पार्टी को लेकर। लेकिन दिलीप जायसवाल के बारे में कहा जाता है कि वो एक कट्टर ईमानदार नेता था और लोग काफ़ी चर्चा करते हैं। और कहीं ना कहीं उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो ज़मीनी समस्या को लेकर काफ़ी एक्टिव रहते थे और देख रेख बढ़िया करते थे, लोगों को न्याय दिलाने में काफ़ी मदद भी करते थे और एक कॉल पे वो एक्शन भी लेते थे। लेकिन फिलहाल अभी वो पार्टी से इस्तीफा दे दिया और ये कहकर कि एक व्यक्ति एक ही पद। दिलीप जायसवाल जी इस्तीफा दे दिए, बोले एक व्यक्ति एक पद। कुछ लोग कह रहे हैं कि दिलीप जायसवाल जी इसलिए इस्तीफा दे दिए क्योंकि भ्रष्टाचार बिहार में बढ़ रहा था, पूर्णिया में माफियाओं का आतंक बढ़ रहा था, इसीलिए बचने के लिए छोड़ दिए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी का जो ये इस्तीफा का जो बात कहा गया है, तो काफ़ी समय उसको हद तक मिला मंत्री जी को अपने मंत्री पद का। और हम लोग भी लिखित दिए थे। और आदिवासी लोगों का, गरीब गुरबा का मामला है, प्राय जो है आदिवासी का अधिकारी द्वारा नहीं सुना जाता है ना, अधिकारी के द्वारा नहीं सुना जाता है। तो ये बहुत ही चिंता और दुख की विषय है। आप जब बैठाएं, समान रूप से आपका कानून चलता है, सभी के लिए बराबर है, तो फिर सामंतवाद आदमी और बड़े बड़े जो बाहर से आदमी आकर आदिवासी का ज़मीन जो है फर्जी कागजात बनाकर ये हड़पने का सिलसिला लगा के रखे पूर्णिया में, ये तो नाजायज़ बात है। अच्छा, ये नाजायज़ बात है। सरकार इस पर गंभीरता से लेते हुए ये आपको एक्शन लेना चाहिए। इस पर मैं जांच में सहयोग करूंगा। और हमारे जिला पदाधिकारी जो है कुंदन कुमार जी, ये जो है साफ मने इस पर जो है ध्यान नहीं देता और पूर्णिया में आदिवासी का ज़मीन का फर्जी कागजात बनाकर, फर्जी खतियान, फर्जी केबाला, फर्जी। ऐसा तो नहीं है कि आप लगातार आवाज़ उठा रहे थे, आपका आवाज़ वहाँ तक पहुँचा, देखा कि अब मेरे बस की बात नहीं, हम तो आरोप लगाएंगे दिलीप जायसवाल जी पर। सुनिए, हम डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी पर मैं खुला आरोप लगा रहा हूँ। आपको समय मिला, पूर्णिया में कई माफियाओं पर कार्रवाई किए, कई आदिवासी का न्याय किए, क्या अशोक ठाकुर का भी आप सुनवाई किए, न्याय किया? सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल बड़े बड़े रसूखदार माफिया से हाथ मिलाकर वो जो आज जो पद पाकर छोड़कर उस पर गए कह रहे हैं ईमानदारी का ठप्पा लगा हुआ है, लोग उसके बाद ईमानदारी का तारीफ करते हैं, ईमानदार नेता थे वो। सुनिए, ईमानदार व्यक्ति के देह पर जो है ना वस्त्र नहीं चढ़ता है, जान लीजिए आप ठीक से। आप इनकी बाप दादा का जो है कट लीजिए इतिहास, ये क्या थे और अभी क्या है। ये मंत्री पर बने तो एक दो गो माफिया पर भी तो कार्रवाई करके दिखाते हैं। अभी आए नया मंत्री जी संजय सरावगिनी, है ना, उनको भी कह रहा हूँ, वो भी धाए एकदम ये कर रहे हैं। तो इतना मत उछलिए आप, ये जमीन संबंधी मामला है। आप सबसे पहले कार्यालय को दुरुस्त कीजिए। जो सीओ जो है आदिवासी नहीं समझ पाता है, गरीब गुरबा अनपढ़ है, नहीं पढ़े लिखे है, और आपको जो है कोची कहता है, कोई चीज़ बोलना चाहता है तो इसको डांट फटकार के भगा देते हैं। और आपको डब्बा में बंडल चला जाता है मिठाई का, तो आप उसका सुनवाई करते हैं। तो पूर्णिया जिला में हम इतना चिल्लाएं जमीन संबंधी, आज ये सब आदमी को जो आता है हमारे पास में, हम सुनते तब तो आता है, क्यों नहीं आता है आपको? आप काम करने दीजिएगा तब ना, आप तो इतना उसको टॉर्चर करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं कि मैंने आपको हाथ पकड़ के रखे हैं। काम करने कहाँ दिए? आपको हाथ पकड़ के रखे हैं। नहीं, दिलीप जायसवाल जी को काम करने कहाँ दिए? हम हाथ पकड़ के बांध कर थोड़ा रखे हैं ये दिलीप जायसवाल को। वो तो काम करने के लिए स्वतंत्र है। आप जब पद पर नहीं रहते हैं तो ढेर इंग्लिश बकते हैं, आप पद पर आते हैं तो आपका सब इंग्लिश फेल हो जाता है। ये जवाब दीजिए। अच्छा। आप कहते हैं कि हमको वोट दीजिए, चुनिए, हम आएंगे, कुर्सी पर बैठाइएगा, हम ये कर देंगे, ये ना कर देंगे, वो ना कर देंगे, और जब कुर्सी देता तो बोलते हैं कि क्या ना करें। दूसरे जो मंत्री आए हैं उनके बारे में क्या राय रखते हैं, क्या काम? हम तो यही जानते हैं कि राम नाम का लूट है राजस्व विभाग में। आपका अगर यदि संजय सरावगी जी, अगर यदि सरावगी जी
अगर यदि गरीबों को न्याय देना चाहते हैं तो मैं अशोक ठाकुर आपको जांच में सहयोग करूंगा और पूर्णिया जिला में आप आदेश करें डीएम को कि सरकारी ज़मीन और आदिवासी का ज़मीन जो पूर्वजों का ज़मीन जो सरकारी हो गया आपका सर्वे में, वो सब ज़मीन कौन बेच रहा है, आदिवासी को बेदखल किया जा रहा है और अशोक ठाकुर का पूर्वजों का संपत्ति कहाँ कौन सा रजिस्टर में दर्ज करके गायब कर दिए हैं और कैसे कैसे आप ज़मींदार सबको जो है आप बड़े बड़े ज़मींदार को जो है जमाबंदी खोले हैं, ये सब आप पकड़िए और गरीबों को राहत दीजिए और माफियाओं पर कार्रवाई कीजिए। डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी बोले थे कि मेरा कुर्सी पाक साफ है, तो मैं अशोक ठाकुर बोलता हूँ पाक साफ ने भ्रष्टाचार में लिप्त है और यहो मंत्री को देख रहे हैं, अगर कार्रवाई सही ढंग से करते हैं। ये भी बोले तो दिलीप जायसवाल जी कि मेरे ऊपर ईमानदारी का मोहर लगा रहे हैं, इसलिए हम जा रहे हैं। आप कह दीजिए तो हो जाएगा। अगर मंत्री जी आप ईमानदार होते तो बताइए पूर्णिया जिला में जो है कौन सा माफिया पर आपको नाम बताने पर, सोशल मीडिया के द्वारा लिखित देने पर और सरकारी ज़मीन तमाम जो है बिक रहा है और नंगा नाच चल रहा है आपका माफियाओं का। आए दिन पूर्णिया में जो है गोली चल रहा है, आए दिन देख रहे हैं कि हत्याएं हो रही है और आपका जो है विभाग। और मैं कहना चाहता हूँ एसपी साहब पूर्णिया के कि आप जो सुधारना चाहते हैं पूर्णिया का, तो आपका भी थाना में बैठे हुए अस्थिन का सांप आपका मनोबल को और आपकी लेवल को, हाँ कार्तिकेय शर्मा जी आप जो ईमानदारी का जो ये पाठ पढ़ा रहे हैं, ये लोग पढ़ने वाला नहीं है। पूर्णिया है, यहाँ जो है पी से पूर्णिया, पी से पैसा, पी से प्रणाम। अच्छा समझ रहे हैं ना? तो आप बीच में एक हवा काम नहीं देगा। सुनिए, ये आपका मतलब प्रणाम काम नहीं हो रहा है। बीच में जो हवा चला था सलाम पूर्णिया प्रणाम पूर्णिया, हाँ तो सलाम पूर्णिया प्रणाम पूर्णिया काम नहीं कर रहे हैं। तो अभी तो हम पूछ रहे हैं आप ये बताइए काम कर रहे हैं नहीं कर रहे? सलाम पूर्णिया प्रणाम पूर्णिया काम कर रहे हैं नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं हैं? बिल्कुल नहीं। आप पूछिए क्या पप्पू यादव काम नहीं कर रहे? हम देखिए किसी मेरा राजनीतिक में आना नहीं है ना, हम किसी के विषय में बोल सकते हैं, लेकिन मैं सांसद है हमारा और मैं भी वोटर हूँ, आपको वोट दिया हूँ तो मैं आपसे कहूँगा और ढिठाई करूँगा। आप जो है बैठकर चैनल पर बैठकर डेली जो है बकिए मत, सप्ताह में वोट वाला बात बोलिए और कार्रवाई कीजिए। आप भी बोले थे माननीय संसद जी कि हम जो है माफियाओं को यहाँ पूर्णिया में टिकने नहीं देंगे। क्या बगल में बैठा लिए टिकने नहीं दीजिएगा? कहाँ है? कितना बार कार्रवाई किए हैं? ए बोलिए आप लोग, क्या आपका संसद आपका सुनता है? बोलिए आपका संसद विधायक सुनता है? नहीं सुनता। बोलिए सुनता है? आप उधर पूछिए सुनता है? नहीं सुनता है। प्रणाम पूर्णिया सुनता है? जोहार पूर्णिया सुनता है? सलाम पूर्णिया सुनता है? आज सलाम पूर्णिया जोहार पूर्णिया पर जो है जोहार पूर्णिया का जमीन छीन रहा है, तो कहाँ है प्रणाम पूर्णिया? प्रशांत किशोर के बारे में क्या राय, लगातार उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं जो लगातार जमीनी मुद्दा को के बारे में चर्चा कर रहे हैं, रजिस्टर 2 की बात कर रहे हैं? हाल ही में 2 अक्टूबर को भी बोले थे, इस बार भी इधर 10 दिन पहले वो मुद्दा को उठाया उन्होंने, तो क्या उनके बारे में क्या राय रखते हैं? देखिए उनके विषय में सब, देखिए आप केजरीवाल के विषय में क्या राय रख सकते हैं? नहीं, आप जमीन का मुद्दा उठाते हैं, आप सहयोग करिए उनको। जमीन की मुद्दा उठाते हैं, हाँ। लेकिन मैं प्रशांत किशोर जी से भी बोलता हूँ, पॉलिटिकल दृष्टिकोण से नहीं, आप सहयोग कर सकते हैं ना जमीनी मुद्दा उठा। हाँ, अगर यदि जमीनी मुद्दा उठाते हैं प्रशांत किशोर जी और हम देखना चाहते हैं, आप पद पर रहिए या नहीं रहिए, अशोक ठाकुर की तरह एक्शन लीजिए, है ना? मैं सबूत देता हूँ प्रशांत किशोर जी, मैं आपको सोशल मीडिया के द्वारा पद पावर दे दे, तब कोई विभाग दे दे आपको, तब हम मुझे पद पावर नहीं, अगर जमीनी मुद्दा के लिए स्पेशली, हाँ स्पेशली हमको जो है राजस्व मंत्री बना दीजिए। देखिए कोई भी व्यक्ति अगर विवाद जमीन संबंधी हो गया और माफिया का रंगबाजी चल गया, मैं उसी दिन अशोक ठाकुर मेरा नाम से जो करिए। अगर प्रशांत किशोर जी आपको राजस्व मंत्री बना देते हैं तो समस्या का समाधान उसी दिन हो जाएगा। हाँ, मैं करके दिखाऊंगा। एक दिन का सीएम। सुनिए, सबसे पहले दुर्भाग्य है कि जमीन का बिहार में जमीन तो है, जमीन तो है, लेकिन इसकी जानकारी नहीं है और ये लोग जानकारी होने नहीं दिया। जो थोड़ा मोरा सीओ को जानकारी है ना, डीएम को तो वो भी नहीं मालूम है। चलिए अंत में क्या कहेंगे संजय सरावगी जो आए हैं, हालांकि आप तो सब पे आरोप ही लगाते हैं, लेकिन नए पदभार संभाल रहे हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, आप जिस पद पर बैठते हैं ना, वो मलाई का पद है और जान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति चोरी करे, नेतागिरी करे या हत्या करे, बैंक लूटे, जो भी करे, सबको चाहिए पीसो माल। अगर माल नहीं है तो जिस नेता का बाप दादा के पास कुछ भी नहीं था, आज करोड़ों को गाड़ी में कैसे घूमता है? अच्छा, आप इसका जांच करवाइएगा। जांच किसका होता है? कहेंगे क्या वो? जांच किसका होता है? आम सामान्य वर्ग को परेशान करते हैं। अच्छा। आप पावरफुल पद आदमी को करिएगा? नहीं है? कहाँ कर पा रहे हैं? कहाँ ये कर रहे हैं? आप बोलिए ना, क्या आप आदमी को आएंगे पद पे बैठे हैं, अब किस तरह से उससे उम्मीद रखते हैं? हम देखिए,
अभी नया जो राजस्व मंत्री है संजय सराबगी जी से मेरा निवेदन है कि मैं आपका अगर कार्रवाई करने के लिए इच्छा शक्ति आपका है तो मैं अशोक ठाकुर आपका सहयोग करूंगा, और नहीं तो आप भी मत कहिएगा। हम जानते हैं कि आपका कम समय है, इलेक्शन होने वाला है, तो आप ऐसा माने काम कीजिएगा कि ये ऐसे करके राजा और जनता भ्रमित हो जाए, तो नहीं होना चाहिए। आप दिखाइए कि माफियाओं पर मैं संजय सराबगी जी बुलडोजर चला रहे हैं, मैं बाबा योगी नाथ के तरह हम देखना चाहते थे। चलिए धन्यवाद। बाकी ये हमारे साथ अशोक ठाकुर जी हैं और पीछे आप जनता दरबार देख रहे हैं। दिलीप जायसवाल जी के जाने के बाद लगातार भीड़ की संख्या जनता दरबार में बढ़ी है। वहीं अशोक ठाकुर ने स्पष्ट जो शब्दों में, दबी हुई शब्दों में इन्होंने कहा कि अगर मुझे प्रशांत किशोर जी भूमि एवं राजस्व विभाग का मंत्री बना देते हैं तो हम एक दिन में समस्या का समाधान कर लेंगे। वहीं पप्पू यादव पर भी कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए इन्होंने कहा कि उन्होंने वादा तो किया था कि हम काम करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, ज़मीनी मुद्दा पर आवाज़ उठाएंगे, लेकिन वो अपने वादे पर कहीं ना कहीं खरा नहीं उतरे।